morning class. Today I will discuss with you about narration and reported speech also. First of all, I will tell you what is a reported speech. Reported speech को narration भी कहते हैं. Narration होता क्या है? Actually narration जो है वो when two persons are speaking with each other, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसी बात को जब एक पर्सन कोई थर्ड पर्सन को कहे जा करके उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उसको नरेशन कहते हैं. जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर अ गुड स्टूडेंट. गुड स्टूडेंट. ओके, उसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो. जब यही पर्सन जो है उसने मुझसे कहा, वो मुझसे कह रहा, तो यही पर्सन जब उन दोनों की बात को किसी थर्ड पर्सन को कहेगा तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. ही टोल्ड मी, सेड टू को जो है हम चेंज कर लेते हैं. टोल्ड मी दैट, यू हमारा सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. देन आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. ओके, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. दैट्स क्लियर. नाउ आई टेल यू अबाउट रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच जो है मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज रिपोर्टेड वर्ब, reported verb, and second is a reported speech. Reported speech. Reported verb क्या है? जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, he said to me. ये जो पार्ट है इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं. और सेकेंड पार्ट जो है ही आई एम अ गुड स्टूडेंट, या जो भी आप लगाओ आफ्टर इन्वर्टेड कॉमास, आई एम अ good student. Okay, this part is called a reported speech. Two parts होते हैं mainly, और ये जो part होता है reported verb वाला जो part है, इस part के ऊपर second जो part है reported speech वो पूरा का पूरा depend करता है. Okay guys, do you understand? Mainly जो है reported speech में narration में 5 rules होते हैं. ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 5 ही rules होते हैं that we follow in all. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन बात जो थी इसमें यही थी कि रिपोर्टेड वर्ब जो है वो डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर. जैसे रूल नंबर 1 हम लेते हैं. रूल नंबर 1, जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब, जैसे भाई मैंने बताया आपको रिपोर्टेड वर्ब कौन सा था, स्टार्टिंग का पार्ट, ही सेड टू मी, शी सेड टू मी, ही सेड हिज फादर, ही सेड, वो सब. अगर ये सेड टू जैसे सैड था, अगर ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी पास्ट में हो जाएगी. जैसे ये पास्ट है, सैड पास्ट है, तो अंदर का जितना भी इन्वर्टेड कोमा से जितना भी पोर्शन अंदर है वो सारा पास्ट टेंस में हो जाएगा. दिस इज मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. जैसे अगर हमारा ये सेज है, जैसे शी सेज comma, inverted comma, start, I am going to park. Okay, inverted comma, close. तो इसमें क्या होगा, she says, ये हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो हमारा प्रेजेंट का है, तो अंदर का पोर्शन भी प्रेजेंट में रहेगा. इसको हम खोलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे. दैट इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा. दैट आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. दैट शी, तो अब यहाँ वॉज नहीं आएगा, इज आएगा. क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट में था. ओके गाइस, ये प्रेजेंट में है तो अंदर का भी हमारा प्रेजेंट में रहेगा. दैट शी इज गोइंग टू पार्क. ओके, अगर ये हमारा मान लो रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्वेश्चन मार्क में है, तब हमारा सैड की बजाय आस्क्ड हो जाएगा. ओके, हमने लास्ट क्लास में भी किया था इन सबको, तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. अगर ये सेज है, अंदर का
सारा का सारा इन्वर्टेड कोमा में अंदर का सारा प्रेजेंट में रहेगा। अगर ये पास्ट में है तो अंदर का सारा जो है पास्ट वॉज गोइंग हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और अगर अंदर का जो है ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये सारी क्वेश्चन मार्क में है तो हमारा यहाँ ये आस्क्ड हो जाएगा, सेड टू के बजाय टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ओके गाइस, दिस इज रूल नंबर 1। अब लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 अभी मैंने जैसे आपको बताया, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको लिखा ही सेड टू मी, तो इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, विच वन इज सब्जेक्ट, विच वन इज ऑब्जेक्ट। ये कौन से रूल में आ गया? रूल नंबर 2 में आ गया। जो भी सेंटेंस में जो भी पर्सन काम करने वाला है, जो भी करता है, वो कौन होगा? वो सब्जेक्ट है। और जो पर्सन जो है जिसके लिए काम कर रहा है या किसी को कहा, उसने इसको काम किया, किसको कहा, को का जो आंसर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। गॉट इट गाइस? दिस इज रूल नंबर 2। देन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? इट इज द नॉलेज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या आते हैं? वी डिस्कस ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। इनको आप लिखते चले जाना ताकि आपको रिपीट करने में सावधानी रहे। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, माई, मी, वी, अवर, अस। दीज आर कार्ड फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन मैं, मेरा, मुझे, ये सब जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। नाउ कम्स टू सेकंड पर्सन, यू, यूर एंड योर्स। जो भी यू से रिलेटेड होंगे वो सब हमारे सेकंड पर्सन में आ जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देम, ऑल दिस इंक्लूड इन थर्ड पर्सन। इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए क्योंकि ये सब जो है हमारे नरेशन में भी काम आते हैं और वॉइस में भी काम आते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन होगा नो चेंज, नो चेंज। जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू नो चेंज। जैसे इसको सन भी बोलते हैं, सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सन। सन का फॉर्मूला होता है रूल नंबर 3। नेक्स्ट हम लेते हैं रूल नंबर 4। नाउ कम्स टू एडवर्ब्स। कितनी सारी एडवर्ब्स होती है हमारी, वो सब हमें इसमें चेंज करनी है फ्रॉम नियर टू पास जैसे होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ही, दिस विल कन्वर्ट इनटू दैट। Okay, these will be converted into those. Now, then, today, that day, tomorrow, the following day, the following डे। और भी है इसमें, आई विल बी कन्वर्टेड इनटू मी, ही, हिम, शी विल बी कन्वर्टेड इनटू हर, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू देम, वी विल बी कन्वर्टेड इनटू अस एंड इट विल रिमेन सेम। इट जो है वो सेम रहता है इसमें। और उसके अलावा और भी है इसमें काफी। टू नाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू
that night. Today, that day. Yesterday, the previous day. धीरे धीरे जो भी आपके सेंटेंसेस में आते चले जाएंगे, हम इसको रिवाइज और रिकॉल करते चले जाएंगे. ओके गाइस, दिस इज रूल नंबर 4. 4 रूल मैंने अभी आपको बताए हैं, और 5वां जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, दैट इज अबाउट टेंस. रूल नंबर 5 जो टेंस से रिलेटेड है, जो हमारे सारे रूल्स को एक जगह असेंबल कर रहा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो आपको ना तो नरेशन आ सकते हैं, ना आपको वॉइस आ सकते हैं, और टेंस तो आएंगे ही नहीं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन रिपोर्टेड स्पीच. जैसे हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? यस गाइस, 3 tenses are there. One is present, second is past, and third is future. Okay guys, and how many parts are there of all the tenses? Present tense जो है वो फर्स्ट उसका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, प्रेजेंट सिंपल. सेकंड आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट में भी सेम, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर विल रिमेन सेम, future simple, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Now we will write about all these main verbs, helping verbs. Present simple में क्या आता है? S और ES आता है. Present continuous में is, am, are plus ing, verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऐसे ही इसमें हैज, हैव प्लस बी लग जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. ओके गाइस, हमें सबको पता है, ये हमने किए थे लास्ट क्लास में. प्रेजेंट नाउ कम्स टू पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ओनली सेकंड फॉर्म आएगी हमारी. जैसे यहाँ गो है तो वेंट आ जाएगा. जैसे हमारा प्रेजेंट सिंपल में अगर कम है तो यहाँ केम आ जाएगा. प्रेजेंट सिंपल में, सॉरी पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है. और उसके साथ ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. और पास्ट परफेक्ट में हैज, सॉरी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. और इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर है तो विल शैल आएंगे ही. विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो विल शैल, और इसमें बी लग जाता है, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल शैल, ये तो आएंगे ही क्योंकि फ्यूचर टेंस है. फिर परफेक्ट है तो हमारा हैव लग जाएगा. विल शैल हैव प्लस कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की, सॉरी बीन भी लगेगा इसमें क्योंकि प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ऑल दीज टेंसेस. एंड नाउ कम टू द मेन पॉइंट विच वी आर डूइंग दिस. हम कर रहे थे नरेशन, और नरेशन में ये जो रूल्स हैं वो सब फॉलो होंगे. कैसे? अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच, सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल की है तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू पास्ट सिंपल. ये आपने ध्यान रखना है. कौन सा टेंस किस में चेंज होगा? जब हम रिपोर्टेड स्पीच से
डायरेक्ट स्पीच जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको चेंज करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का जो भी सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। अभी हम एक एक सेंटेंस के एग्जांपल लेकर के हम इसको कंफर्म करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस, इफ वी हैव द सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इज द केस विद दिस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, व्हेन वी कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव के बाद इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, मीन्स टेंस विल चेंज। मेन बात आपको ध्यान रखनी है रिपोर्टेड स्पीच में, नरेशन में क्या, कि हर किसी सेंटेंस में टेंस चेंज होगा। अगर हमारा प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा, और वॉइस करते समय भी आपने ध्यान रखना है उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। दिस इज मेन बिग डिफरेंस बिटवीन नरेशन एंड वॉइस। क्या इसमें टेंस चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होता है और वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट कम्स टू सेकंड। अगर हमारे पास ये प्रेजेंट टेंस तो हो गया हमारा कि अगर प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस है तो वो सेम जो है उसी में पास्ट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर पास्ट का है तो फ्यूचर में नहीं जाएगा। पास्ट कभी भी फ्यूचर में नहीं जाता गाइस। तो पास्ट सिंपल का अगर सेंटेंस है हमारा तो हम इस टेंस को उसके हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज कर देंगे। मीन्स अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमारी यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है देन वी विल चेंज इनटू हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके गाइस, ये हमारा पास्ट में ही रहेगा, अगर लेकिन पास्ट के जो मेन पार्ट्स है उसमें चेंज हो जाएगा। लेट्स कम टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल शैल ये कहीं नहीं जाएगा। फ्यूचर ना तो प्रेजेंट में जाएगा, ये ना हमारा पास्ट में जाएगा। तो फ्यूचर कैसे जाएगा? फ्यूचर में जैसे विल शैल है तो सेम वैसे ही रह करके विल की जगह वुड हो जाएगा और शैल की जगह शुड हो जाएगा। जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, मे की जगह माइट हो जाएगा, कैन की जगह कुड हो जाएगा। ये सारे हमारे सिर्फ पास्ट में चेंजेस हो जाएंगे जो भी फ्यूचर के हमारे सेंटेंस होंगे। ओके गाइस, मेन इसमें जो है वो ये दोनों है जिसके अक्सर हमारे सेंटेंसेस आते हैं। नाउ ओके, these are the main 5 rules। कौन कौन से 5 रूल्स थे? फर्स्ट रूल वॉज सेज का प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, अगर सैड है तो पास्ट में रहेगा। सेकंड हमने रूल जो है एक रूल हमने लिया था प्रोनाउंस को चेंज करने का, एक रूल हमने लिया था हमने सारी एडवर्ब्स को चेंज करने का, एक रूल हमने लिया टेंस को चेंज करने का, कैसे हम टेंसेस को चेंज करेंगे। अब जो है हम इसमें कुछ एक एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाए।